नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं योगिनी अंतरदशा के ऊपर, जिसके अंतर्गत इस सीरीज में हमने मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका तथा उल्का योगिनी के ऊपर बात किया है। आज का हमारा विषय है सिद्धा योगिनी की महादशा के अंतर्गत अन्य योगिनियों की जब अंतरदशा चलती है तो उसका जातक को क्या फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ सिद्धा के अंतर्गत जो अन्य योगिनी है उसका जो अंतरदशा चलता है इसके ऊपर बात करेंगे। सिद्धा योगिनी की जो महादशा है उसका क्या फल होता है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें 8 योगिनी की महादशा का क्या फलादेश है इसके ऊपर हमने विस्तार में बात किया था। साथ ही यदि आपको जानना है कि आपके जीवन में वर्तमान में कौन सी योगिनी की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस प्रकार योगिनी दशा का साधन किया जाए। तो कृपया आप इन वीडियोस को अवश्य फॉलो करें। वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में अनेक दशाओं का वर्णन मिलता है, जैसे विंशोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी दशा, चर दशा, योगिनी दशा, कालचक्र दशा, षोडशोत्तरी दशा, द्वादशोत्तरी दशा, चक्र दशा, सुदर्शन चक्र दशा आदि अनेक दशाएं हैं। और इन दशाओं में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा माना जाता है वह है विंशोत्तरी महादशा, चर महादशा तथा योगिनी महादशा। और इन 3 दशाओं को समावेश करके जब हम सुदर्शन चक्र दशा में देखते हैं, इसका फल को समझते हैं तो हम पूर्ण रूप से सटीकता तक पहुंच सकते हैं। इन सभी दशाओं के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप इसे दशा प्लेलिस्ट में अवश्य देखें। तो दोस्तों, यह जो योगिनी है ये 8 प्रकार की मानी गई है। जो ज्योतिष शास्त्र में योगिनी माना जाता है वो 8 प्रकार का है। इस 8 प्रकार की योगिनी में से एक योगिनी शुभ होता है तो दूसरा योगिनी अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से मंगला शुभ है, पिंगला अशुभ है, धान्या शुभ है, भ्रामरी अशुभ है, भद्रिका शुभ है, उल्का अशुभ है, सिद्धा शुभ है और संकटा अशुभ माना जाता है। प्रत्येक योगिनी के एक स्वामी ग्रह होते हैं और प्रत्येक योगिनी का एक अपना निर्धारित अवधि है कि इतने वर्ष तक इनकी अपनी दशा होती है। हर एक व्यक्ति के लिए वह दशा सेम रहेगा। तो योगिनी दशा का बहुत ही गहन इफेक्ट होता है किसी जातक के जीवन में। आपके जीवन में चाहे किसी भी ग्रह की विंशोत्तरी दशा चल रही हो, लेकिन जो योगिनी दशा चल रही है उस आधार पर आपको संपूर्ण फल का विश्लेषण करना चाहिए। हमारे ऋषि महर्षि ने योगिनी का कल्पना हमारे शास्त्रों से, हमारे ग्रंथ अध्यात्म से 64 योगिनियों से प्रेरित होकर किया है। 64 योगिनियाँ 10 महाविद्याओं से निकली हुई 64 शक्तियाँ हैं और यही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी प्रकार का कार्य हो रहा हो, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, उस चीज को संचालित होने में, उस कार्य को होने में वहां पर उन 64 योगिनियों में से कोई एक योगिनी का हाथ होता है, कोई एक योगिनी की शक्ति होती है, तभी उस प्रकार के कार्य वहां पर सिद्ध होते हैं। और इसी चीज से प्रेरणा लेकर हमारे आचार्यों ने इस योगिनी दशा का संरचना किया है। 8 योगिनियां हैं। जिस भी योगिनी की दशा चलती है आपके जीवन में, उस प्रकार की शक्ति आपके ऊपर सदैव हावी होती है। आप सदैव उस शक्तियों से बाध्य होते हैं। आपका कोई भी कर्म उन शक्तियों से फिल्टर होकर आपको प्राप्त होता है, चाहे आपके जीवन में किसी भी ग्रह की विंशोत्तरी दशा चल रही हो। तो इसीलिए आवश्यक है कि योगिनी दशा को देखना, और योगिनी दशा यदि अशुभ है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसका समाधान करना। सिर्फ और सिर्फ हम विंशोत्तरी महादशा के आधार पर नहीं चल सकते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यह ज़रूरी समझा कि आप सभी को योगिनी महादशा, अंतरदशा, इन चीज़ों का फलादेश अवश्य बतलाया जाए। तो हमने पूर्व में सभी योगिनियों को कवर कर लिया है। हमारा सेकंड लास्ट योगिनी है सिद्धा योगिनी। सिद्धा योगिनी एक बहुत ही शुभ योगिनी माना गया है। 7 वर्ष का इसका दशा अवधि होता है और सिद्धा योगिनी के स्वामी शुक्र ग्रह माने जाते हैं। पर मैं आपको बतला दूं कि सिद्धा योगिनी सिर्फ और सिर्फ आपको शुभ फल ही प्रदान नहीं करेगा, उसके अंतर्गत अन्य योगिनियों की अंतरदशा भी चलती है। जब भी एक अशुभ योगिनी की अंतरदशा चलेगी तो आपको थोड़ा न्यूनतम, थोड़ा कम फल उसका प्राप्त होगा या फिर कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। उसी प्रकार सिद्धा में यदि किसी शुभ योगिनी की दशा चल जाए
तो फिर बहुत ही अच्छा परिणाम जातक को देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को हम पूर्ण रूप से समझेंगे इस वीडियो में। आइए समझते हैं सिद्धा योगिनी के अंतर्गत जब अन्य योगिनियों की अंतर्दशा चलती है तो उसका क्या फल जातक को मिलता है, और वीडियो के अंतिम में हम इसके क्या उपाय होने चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सिद्धा योगिनी की महादशा में सर्वप्रथम अंतर्दशा सिद्धा की ही आती है, अर्थात कि सिद्धा की महादशा में सिद्धा की अंतर्दशा यह बहुत ही उत्तम समय है किसी भी जातक के लिए। इस समय जातक को सब कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धा का अर्थ ही है सिद्धि प्राप्त होना। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। हर एक जनों से आपको सुख की प्राप्ति होती है, अपने आत्मजनों से, अपने मित्रगण से, अपने लोगों से आपको सुख की अनुभूति होती है। धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। पुत्र या फिर संतान मित्र से सुख प्राप्त होता है। अपने स्पाउस से, अपनी स्त्री से, अपने पति से सुख की प्राप्ति होती है। किसी पुरुष के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, स्त्रियों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। पुरुष के लिए मैं विशेष तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिद्धा के जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो सिद्धा की महादशा आते ही वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका बहुत ही मधुर जीवन हो जाता है। नेक्स्ट अंतर्दशा है सिद्धा की महादशा में संकटा योगिनी की अंतर्दशा। अब यहाँ पर संकटा एक अशुभ योगिनी माना गया है। 8 योगिनी में से सबसे अशुभ योगिनी संकटा योगिनी माना जाता है। संकटा के स्वामी राहु और केतु ग्रह होते हैं। वैसे तो दोनों ग्रह आपस में मित्रता रखते हैं, शुक्र और राहु आपस में मित्रता रखते हैं, लेकिन चूंकि संकटा एक अशुभ दशा है इसीलिए आपको इसका हानिकारक फल भी उठाना पड़ता है। एवरेज से बिलो एवरेज इसका फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। इस समय आपको बंधन में पड़ना पड़ सकता है, कारागार की प्राप्ति हो सकती है। आप सरकार, राजा, अपने पिता से भय रहता है, चोरों से भय रहता है तथा धन की हानि होती है। और इस समय जातक को महाभय भी होता है। महाभय का अर्थ है मृत्यु का भय। मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना उत्पन्न होती है। जातक को अपने देश, अपने नगर को त्यागना पड़ता है, अपने शहर को छोड़ना पड़ता है। अपने घर को छोड़कर जातक कष्ट को उठाता है, अपने कंफर्ट जोन को, क्योंकि वह छोड़ देता है, त्याग कर देता है। और वैसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं कि जातक अपने जीवन में अपने संघर्ष को उत्पन्न करता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देता है, अपनी मातृभूमि को, अपने घर परिवार को छोड़कर दूर जाता है और वहां पर कष्ट को उठाता है। नेक्स्ट दशा है सिद्धा की महादशा में मंगला योगिनी की अंतर्दशा। यह एक बहुत ही उत्तम समय है। सिद्धा के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और मंगला के स्वामी चंद्रमा ग्रह माने जाते हैं। तो इस दशा में जातक को सुख और भोग की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के भोग की वस्तु और सुख सुविधा आपको प्राप्त होता है। अपने जनों से सुख की प्राप्ति होती है। राजा, सरकार या फिर अपने बॉस से आपको धन लाभ होता है, अपने पिता से धन लाभ होता है। हर एक कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। जातक का मन प्रफुल्लित रहता है। यह एक बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा। नेक्स्ट दशा है सिद्धा की महादशा में पिंगला योगिनी की अंतर्दशा। पिंगला के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और यह एक अशुभ योगिनी माना जाता है। इस कारण क्या है कि थोड़ी सी परेशानी जातक को देखनी पड़ती है। इस समय आपको अभिमान हो सकता है, आपको ईगो हो सकता है, किसी चीज का अभिमान हो सकता है और उस अभिमान के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है। इस समय जातक क्रोधानल में जल सकता है, अर्थात क्रोध की अग्नि में जलता है। इस समय जातक को बहुत ही शीघ्र क्रोध आ जाएगा और उस क्रोध के कारण जातक कई चीजों को नाश कर देता है, अपने ही बनाए चीजों को नाश कर देता है। इस समय अपने जनों से, आत्मजनों से भी शत्रुता हो जाती है। जातक का मन पर धन के हरण में लग जाता है, अर्थात दूसरे के धन को, दूसरे की संपत्ति को किस प्रकार अपना बना लिया जाए। जातक के मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। जातक अपने भाई से, अपने बंधुओं से ही लड़ने लग जाता है। तो यह समय थोड़ा सा अशुभ रहेगा। नेक्स्ट दशा है सिद्धा योगिनी की महादशा में धान्या योगिनी की अंतर्दशा। यह बहुत ही उत्तम समय है किसी भी जातक के लिए। सिद्धा के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और धान्या के स्वामी बृहस्पति ग्रह माने गए हैं। मूल रूप से दोनों ही ग्रह एक बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो इन दोनों ग्रहों के मध्य ना ही शत्रुता है ना ही मित्रता है, एक सम की स्थिति रहती है। तो जातक इस समय पुरुषार्थ को प्राप्त करता है।
आपने अपने जीवन में जो भी पुरुषार्थ किए हैं उसके जो फल बन रहे हैं उस फल का उदय होता है, अर्थात आपके द्वारा पूर्व में जो भी शुभ कर्म किए गए हैं उसके अच्छे फल आपको इस समय प्राप्त होते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। इस समय सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं, आपकी सभी अभिलाषाएं सिद्ध होती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, स्त्री पुरुष का सुख प्राप्त होता है, अर्थात अपने स्पाउस का सुख प्राप्त होता है। किसी भी जातक के लिए यह विवाह का भी समय हो सकता है, आपका विवाह इस समय फाइनल हो सकता है या फिर विवाह हो सकता है इस समय। स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, दोनों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। विवाह के लिए विशेष तौर पे यह समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है और इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि इस समय पुरुषों को पूर्व पुण्य का फल उदित होता है, अर्थात विवाह का अर्थ ही है अपने कर्म फल की प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। और जो भी आपने इस दशा में यदि आपका विवाह हो जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं और आपके अपने स्पाउस से आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट दशा है सिद्धा योगिनी की महादशा में भ्रामरी योगिनी की अंतर्दशा। भ्रामरी के स्वामी मंगल ग्रह है और यह एक अशुभ योगिनी माना जाता है। यह समय थोड़ा सा अशुभ रहता है। इस समय जातक अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाता है, भ्रमण करता है अर्थात ट्रैवल करता है। ऐसा नहीं कि अपने घर को ही छोड़ देता है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस उत्पन्न होते हैं कि जातक को ट्रैवल करना पड़ता है। अपने कंफर्ट जोन को, अपने मातृभूमि को, अपने घर को छोड़कर जातक बाहर जाता है और उस कारण जातक को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है, थोड़े शरीर में मन में कष्ट उठाने पड़ते हैं। जातक को राज्य का भय सताता रहता है। राज्य का भय का अर्थ है कि आप अपने बनाए हुए संपत्ति को छोड़ सकते हैं या फिर बनाए हुए संपत्ति के खो जाने का भय आपके मन में सदैव बना रहता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। जमीन, भूमि, वाहन, मकान, इन चीज़ों से रिलेटेड कार्य आपको इस समय नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्हीं चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। माता जी के तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, माता जी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, उस कारण आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो ये समय मिला जुला कर अच्छा नहीं रहता है। नेक्स्ट दशा के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट दशा है सिद्धा की महादशा में भद्रिका योगिनी की अंतर्दशा। भद्रिका के स्वामी बुध ग्रह माने गए हैं। दोनों ही ग्रह नैसर्गिक रूप से एक मित्र ग्रह माने जाते हैं। शुक्र और बुध मित्र ग्रह है और दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो यह जो दशा है यह भी बहुत ही उत्तम फलप्रद रहता है किसी जातक के लिए। इस समय आपके घर में अनेक मंगल कार्य होते हैं। यदि आपके संतान विवाह योग्य हैं तो उनका विवाह होता है या फिर आप अपने नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं, आप अपने भूमि पूजन या फिर गृह प्रवेश को कर सकते हैं। इस समय आपको भोग विलास की प्राप्ति होती है, उचित विद्या, उच्च विद्या की प्राप्ति होती है। इस समय आपको अनेक दिशाओं से सुख की प्राप्ति होती है, आपके अपने स्पाउस से सुख की प्राप्ति होती है, भोग विलास की प्राप्ति होती है, अनेक गुण आपके अंदर बनते हैं, आप नए नए स्किल्स इस समय सीखते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा होता है, आपको कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट और अंतिम दशा है सिद्धा की महादशा में उल्का योगिनी की अंतर्दशा। वैसे तो यह दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, लेकिन उल्का एक अशुभ योगिनी मानी गई है, इसलिए आपको इसका एवरेज फल प्राप्त होगा। इस समय बनाए हुए धन धान्य का नाश होता है, आपको कष्ट और शोक की प्राप्ति होती है, व्यसन होता है अर्थात अपने जगह को छोड़कर जाना पड़ सकता है और शरीर में कुछ छोटे छोटे रोग हो सकते हैं और वह रोग अचानक से प्रकट हो जाएंगे। फोड़े, फुंसी या फिर गूदा से रिलेटेड रोग आपको लगा रहेगा। आपको इस समय मोह हो सकता है और यदि मोह हो गया तो उस मोह के कारण आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, आपको किसी चीज़ की चिंता सता सकती है। यह समय कहीं ना कहीं एक अशुभता भरा हुआ समय है। सिद्धा के बाद संकटा की महादशा उत्पन्न होती है और संकटा सर्वाधिक अशुभ दशा है। संकटा के अंतर्गत अन्य योगिनियों की जो अंतर्दशा होती है उसका क्या फल होता है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा। आइए समझते हैं योगिनी दशा का क्या उचित उपाय करना चाहिए। यदि मान लीजिए आप किसी बुरे योगिनी की दशा से चल रहे हैं तो उससे संबंधित क्या उपाय करें कि आपको शांति प्राप्त हो।
इसके ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बतला दूं कि यहाँ पर जो भी फलादेश मैंने बतलाया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके योगिनी दशा के ऊपर आधारित है। इसके ऊपर हमें कई चीज़ों को देखना होता है, जैसे कि आप वर्तमान में किस ग्रह की विंशोत्तरी दशा से चल रहे हैं, क्या चर दशा चल रही है। जो विंशोत्तरी दशा है उसके जो स्वामी हैं वह आपके लिए योग कारक हैं, मारक हैं, शुभ फलप्रद ग्रह हैं या फिर अशुभ फलप्रद ग्रह हैं, उस अनुसार भी आपको फलों में चेंजेस आते हैं। अब जैसे यहाँ पर सिद्धा की दशा चल रही है और मान लीजिए जैसे सिद्धा के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और मान लीजिए शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के लिए एक अशुभ फलप्रद ग्रह है, अर्थात कि आपको अशुभ फल देने वाले हैं। जैसे धनु लग्न के लिए शुक्र ग्रह अशुभ फलप्रद ग्रह रहते हैं, तो धनु लग्न वाले जातक को इतना अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होगा जितना कन्या लग्न वाले जातक को प्राप्त होगा, क्योंकि कन्या लग्न वाले जातक के लिए शुक्र ग्रह राजयोग कारक ग्रह है, एक शुभ फलप्रद ग्रह है। तो इस प्रकार से हमें विश्लेषण को करना चाहिए। अन्य और भी कई चीज़ों को देखना आवश्यक है। मान लीजिए साढ़े सती चल रहा हो या फिर छोटी पनौती चल रहा हो तो उसका भी फल बिल्कुल अलग चेंज होकर प्राप्त होता है, क्योंकि साढ़े सती जब चलता है तो साढ़े सती ही राजा रहता है आपके जीवन में, क्योंकि वह आपके पूर्वकृत्य कर्मों को खोल दिया रहता है। तो उस अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। शनि की जिस प्रकार की स्थिति होगी, चर दशा क्या है आपके जीवन में, कौन सा भाव अभी एक्टिवेटेड है और कोई शुभ भाव एक्टिवेटेड है और गोचरवश शुक्र ग्रह उस शुभ भाव में गोचर करते हैं और उस समय सिद्धा की दशा चल रही हो तो बहुत ही अधिक उत्तम फल प्राप्त होता है, जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, उससे भी ऊपर हटकर फल की प्राप्ति होती है। तो कुंडली विश्लेषण के लिए एक देवज्ञ को चाहिए कि कई चीज़ों को एक साथ विश्लेषण करें, तभी हम सटीक फलादेश तक पहुंच सकते हैं। आइए इसके उपाय के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि जिस भी योगिनी की दशा चलती है उस योगिनी के स्वामी ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं तथा उस ग्रह से बनने वाले सभी प्रकार के योग भी एक्टिवेटेड रहते हैं। अतः आपको चाहिए कि यदि आपको किसी योगिनी से कष्ट प्राप्त हो रहा है तो आप उस योगिनी के अधिपति देवता, जो अधिपति ग्रह हैं, उनको पूजन करें, उनको संतुष्ट करें। जिस प्रकार विंशोत्तरी महादशा चलती है तो यदि वह दशा कष्ट दे रहा है तो उस ग्रह के जो अधिपति देवता हैं, मान लीजिए राहु की दशा चल रही है तो राहु के अधिपति देवता भैरव जी हैं, तो भैरव की आराधना करनी चाहिए। लेकिन योगिनी के साथ ऐसा नहीं है। योगिनी के अधिपति देवता ग्रह स्वयं होते हैं, तो उन ग्रहों को हमें पूजना चाहिए, उन ग्रह से रिलेटेड मंत्र का जप करना चाहिए तथा उस विशेष योगिनी के मंत्र का भी एक माला नित्य जप करें। और यदि उस योगिनी से अधिक कष्ट प्राप्त हो रहा है तो उस योगिनी से रिलेटेड आपको रुद्राक्ष धारण करें और कुछ छोटे छोटे वैदिक उपाय हैं जिसे करने से आपको पूर्ण रूप से शांति प्राप्त होती है। और शास्त्रों में तो यह भी वर्णन है, यदि संकटा, उल्का, भ्रामरी जैसे अनिष्टकारी योगिनी की दशा चले तो उसके शांति करवानी चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा संपूर्ण विश्लेषण। सिद्धा योगिनी की महादशा में अन्य योगिनियों की अंतरदशा चले तो आपको किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के यूनिक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य एक बार चेकआउट करें। दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।